आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। एक भागीरथ हुए जिन्होंने अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए वर्षों तपस्या कर गंगा को धरती पर लेकर आए। आज हमारे बीच अंतर सिंह आर्य जी मौजूद है, जो अभी वर्तमान में अजजा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वर्षों के 4 दशकों की राजनीतिक तपस्या और संघर्ष के बाद अपने सेंधवा में मां नर्मदा को लाने के संकल्प को लेकर राजनीति में उतरे और आज सेंधवा में नर्मदा का पानी लाने की राह आसान कर दी। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा, क्या संकल्प लेकर वे राजनीति में आए थे, आज जब वो सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उन्हें कैसा लग रहा है और इससे क्षेत्रवासियों को क्या लाभ होंगे। जी आर्य जी बताइए। नमस्कार। अभी मुझे पिछले 1-2 माह पूर्व में भारत की राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से मुझे अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग के में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। और जहाँ तक आपने विधानसभा क्षेत्र सेंधवा जिला बड़वानी का प्रश्न किया है, क्योंकि जिस दिन मैं राजनीति के अंदर मेरा प्रवेश हुआ था उस दिन से एक मेरा सपना और इस सपने को पूरा करने का मैंने संकल्प लिया। और हमारी विधानसभा के अंदर मैंने 450 किलोमीटर 17 दिन की मैंने पद यात्रा भी की। मेरा यही सपना था कि भाई हमारे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो, जगह जगह तालाब बने, जगह जगह बैराज बने, स्टॉप डैम बने। और पिछले मेरे 15-18 साल के कार्यकाल में ये काम मैंने किया था, क्योंकि अभी ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर हम बैराज बना सके, जहाँ पर हम तालाब बना सके। मात्र एक ही विकल्प था कि हमें नर्मदा का पानी लिफ्ट करके यहाँ पर सिंचाई के लिए किसानों को लिए लाने का मैंने संकल्प लिया था। मैं सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का आभार और क्षेत्र की ओर से उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे सेंधवा विधानसभा के लिए 1402 करोड़ रुपए की 40,000 हेक्टेयर के अंदर किसानों को सिंचाई मिलेगी। दूसरा हमारे क्षेत्र से लगा हुआ, क्योंकि मैं अभी आयोग किसी एक जिले का या किसी एक प्रदेश का नहीं हूँ, सर्व भारत के लिए मुझे देखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निवाली का जो नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन है वो 1088 करोड़ रुपए की ये योजना है और 30,000 से अधिक हेक्टेयर में ये पानी, क्योंकि निवाली क्षेत्र में भी पेयजल की बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, क्योंकि प्रोजेक्ट हमने पहले से ही बना के रखा था। हाई पावर कमेटी जिसके अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी है, अधिकारी है, NVDA के अधिकारी से भी मैं व्यक्तिगत मिला, चीफ सेक्रेटरी से भी व्यक्तिगत मिला, वित्त मंत्री से, सभी विभाग के सभी लोगों से जो मिला, उस योजना में जिन्होंने सब सहयोग किया, मैं क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। दादा, लंबे समय से आपकी मांग रही, राजनीति के शुरुआती दौर में किसानों का ऐसा क्या दर्द आपने देखा जिसकी वजह से आपने ये संकल्प किया कि नर्मदा का पानी सेंधवा में आए, जिसकी वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति और उन सब चीजों में सुधार हो? देखिए, मैं कंटिन्यूस 15 साल तक मैं इस क्षेत्र का मिनिस्टर रहा हूँ, कैबिनेट और राज्य मंत्री भी रहा हूँ, वन विकास निगम में 91-92 में वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ। जब मैंने पहले मोटरसाइकिल से मैं घूमता था, इस क्षेत्र के अंदर न कोई रोड की व्यवस्था थी, न कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई मतलब किसी भी प्रकार से अंधकार मतलब क्षेत्र में था। मैंने यही सोचा कि यार कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। सबसे पहले हमने हर गांव को पक्की रोड से जोड़ने का प्लान किया, वो भी हो गया। क्षेत्र की धनौरा से गोई से लगाकर ठेठ बिस्टान तक का जो बड़ा जो रोड है 200 करोड़ से ऊपर लागत का, सेंधवा से वरला बलवाली धौली जो मेन रोड था, सभी को हमने जोड़ दिया। और इसके बाद में मैंने सबसे पहला तालाब रेलावटी का बनाया, रेलावटी के बाद में पिसनावल बनाया, पिसनावल के बाद में
हमने झिरी जामली का बनाया, कमोदवाड़ा का बनाया। इस प्रकार से वर्ला क्षेत्र के अंदर हमारा जो तालाब है वो हिंगवा के अंदर बनाया। दो जो तालाब मैंने प्रस्तावित किए थे दुगानी और धौली क्षेत्र के लिए सिनखड़ी के अंदर नाले में, ये 30-40 करोड़ से ऊपर के दोनों तालाब है। इनकी जो जमीन, जो फॉरेस्ट्री की जो जमीन डूब में गई, उसके लिए हमने बाहर क्षेत्र से 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हमने वन विभाग को ट्रांसफर कर दी है। बारिश बाद में इनके दोनों के टेंडर लगने वाले हैं और सोनखेड़ी तो करीब करीब फाइनल स्टेज पे है। वो भारत सरकार को मतलब फाइल चले गई है, कुछ ही दिनों में उसका टेंडर होना है और दुगानी का भी टेंडर होना है। आज की स्थिति में कोई ऐसा एक भी इस क्षेत्र के अंदर जो नहीं है कि भूख से कोई मर गया हो, क्योंकि अब इतना पर्याप्त फसल लेते हैं, 2-2 फसल लेते हैं, 3-3 फसल लेते हैं और आर्थिक रूप से इस क्षेत्र में समृद्धता आई है। दादा, एक अंतिम सवाल, चूंकि अब आपका संकल्प और एक सपना, बड़ा सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे आपकी किस विषय में अब रुचि रहेगी? चूंकि आप अजजा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आदिवासियों के हितों के लिए आपके नजर में अभी और क्या ऐसा काम बाकी है जिस दिशा में काम होना चाहिए? हमने माननीय राष्ट्रपति जी को हमारा 100 दिन का कार्य एजेंडा हमने रखा है। इसके अंदर सबसे पहले हम युवा संवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ट्राइबल के ऊपर कोई भी लोग ऐसा अटैक करते हैं जिससे आदिवासियों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके ऊपर चोट कर रहे हैं, जिसके कारण 15 से 25 साल के उम्र के जो बच्चों को मतलब एक उनके मानस के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। तो हम हर जिस भी जिले में जाएंगे तो हम युवा संवाद करेंगे। संभाग लेवल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हम संवाद करेंगे, ताकि हमारे लोगों के बीच में गैप न रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे चर्चा करना चाहिए और फिर बाद में हमारे जो ट्राइबल के जो लोग हैं, जो सर्विस में हैं, उनसे भी हम संवाद करेंगे कि भाई आपकी क्या परेशानी उनकी भी हो सकती है। और कुल मिला के हम देश के अंदर 12 करोड़ से ज्यादा जो आदिवासी है उनकी सुरक्षा संरक्षण करने की जवाबदारी आयोग की है। और अभी हम 3 तारीख को महाराष्ट्र में हम दौरा कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा पूरा कमीशन, तीनों सदस्य भी रहेंगे, अधिकारी भी, जो IAS अधिकारी वो साथ में चलेंगे। बॉम्बे के पास में पालघर जो जिला है उसमें हम भ्रमण करेंगे और 5 तारीख को हम उस जिले की हम समीक्षा करेंगे, जिसमें विशेषकर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और वहाँ के आदिवासी के क्या परेशानी है। विशेषकर महाराष्ट्र में वनाधिकार के अंदर जो लोग जो जमीन कर रहे हैं उनको वनाधिकार के पट्टे मिले नहीं मिले, इन बातों को भी हम संज्ञान में हम लेंगे। दादा, सिकल सेल एक बहुत बड़ी समस्या है, आदिवासी समुदाय में देखी जाती है। कई सारे बड़ी संख्या में यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग हैं। एशिया में भी बड़वानी जिला काफी उच्च स्थान पे। इस दिशा में आपने कुछ सही, मैंने हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय से मैं व्यक्तिगत उनके निवास पे जाके मिला और वो गुजरात में सिकल सेल एनीमिया के विषय के ऊपर वो बहुत गंभीर है। और भारत के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसको भी संज्ञान में लेकर 2022 से पूरे देश के अंदर 17 राज्यों में सिकल सेल मिशन प्रारंभ किया, जो मध्य प्रदेश के भी अंदर है। अभी हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी डिंडोरी में आए थे, राज्यपाल जी था और मैंने उस कार्यक्रम को अटेंड मैंने बड़वानी जिले के अंदर किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस सिकल सेल मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मिशन मोड के अंदर ये काम हो रहा है।
तो ये थे हमारे बीच अजजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आदिवासी हितों के लिए आगे वे कार्य कर रहे हैं और क्या क्या इनकी योजनाएं हैं। चूंकि नर्मदा का पानी क्षेत्र में आएगा, इनके भागीरथी प्रयासों से यह संभव हो पाया है। इससे क्षेत्र को काफी बड़े स्तर पे लाभ होगा और आदिवासी समुदाय, किसान समुदाय और क्षेत्रवासियों के लिए यह एक बड़ी सौगात साबित होगी। नमस्कार।